हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम कवर करेंगे डायरेक्टिंग के फर्स्ट पार्ट को। इसमें हम देखेंगे इसकी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के, इम्पॉर्टेंस और साथ में प्रिंसिपल्स क्या क्या फॉलो करती है अंडर डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्टिंग होती क्या है, क्या मतलब है डायरेक्टिंग का। सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट टेल ने क्या कहा है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू दी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, डायरेक्टिंग का मतलब है कि लोगों को कहना, क्या कहना, कि उन्हें काम करना है और देखना, साथ में ये भी देखना कि वो अपनी एबिलिटी के थ्रू अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट का वो पार्ट होता है, मैनेजमेंट की वो वर्क होती है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए और वो अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होगा। डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग एक बेस प्रोवाइड करता है कि कैसे सारे काम को स्टार्ट करना है, कैसे सारे काम को इनिशिएट करना है, और इसी के थ्रू मैनेजमेंट क्या करवाती है, अपने सबऑर्डिनेट से ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को किस तरह से करना है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर कंटिन्यूअस वर्क। सो डायरेक्टिंग क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार अगर डायरेक्टर या फिर मैनेजर कोई भी ऑर्डर दे दे, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दे तो बस उसका काम वहीं पे ख़त्म हो गया। नहीं, डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूअस वर्क है, उसे बार बार कंटिन्यू करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मैनेजर को गाइड करना पड़ता है, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, जिससे कि सारे स्टेप्स सही तरीके से परफॉर्म हो सके और जो गोल है कंपनी की वो सही तरीके से अचीव कर पाए। नेक्स्ट है एट ऑल लेवल। डायरेक्टिंग क्या है, टॉप टू बॉटम फॉलो की जाती है, साथ ही साथ हर एक प्लेस पे फॉलो करनी होती है। मतलब ये सिर्फ अपर पोजीशन के लिए नहीं है, ये सारे पोजीशन के लिए है, सारे डिपार्टमेंट के लिए है और ये हर लेवल पर फॉलो करना होता है। डायरेक्टिंग क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन होती है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए पहले तो मोटिवेट किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग के थ्रू प्लान को क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस मतलब जो टास्क दी गई है उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करनी होती है और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव की जाती है। और ये क्या है, सारे थे फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टिंग फंक्शन के। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले टेकिंग इनिशिएटिव। डायरेक्टिंग फंक्शन का काम है, डायरेक्टिंग का काम है कि जो सुपीरियर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, इंस्ट्रक्शन दे कि कैसे उन्हें कौन सी काम को बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करना है, जिससे कि वो अपने प्री डिटरमाइंड जो गोल है, जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसे अच्छी तरह से वो क्या करे, काम को करे और उस गोल को वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को सही तरीके से कैसे एक जगह लाना है, किस तरीके से सही तरीके से परफॉर्म करने पर वो गोल को अचीव कर पाएंगे, ये देखना भी डायरेक्शन का काम होता है। और ये सुपीरियर जो होते हैं वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को इसीलिए डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। डायरेक्टिंग का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बल्कि साथ में उन्हें गाइडिंग प्रोवाइड करना है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना है, जिससे कि वो अपनी बेस्ट दे सके और उनकी बेस्ट एबिलिटी को क्या करे, जो एम्प्लॉयर है वो उसे अचीव कर पाए थ्रू मोटिवेशन। बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन के थ्रू जब
सही तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी, स्टेप्स बोले जाएंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जिससे कि वो सही तरीके से एम्प्लॉय वर्क कर सके, मोटिवेट किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगी जिससे कि सही तरीके से सही काम होंगे, सारे वर्किंग एटीट्यूड भी सही होंगे। ईजी टू अडेप्ट न्यू चेंजेस थ्रू डायरेक्शन। एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, उनकी हेजिटेशन कम होगी, कोई भी चेंज को अडेप्ट करने में उन्हें हेजिटेशन नहीं होगी, और क्या होगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे, तो क्या होंगे, वो सही तरीके से न्यू जो अच्छी चेंजेस हैं उन्हें अडॉप्ट कर पाएंगे, और कुछ वर्स्ट सिनेरियो अगर आ जाए तो उसे भी वो सही तरीके से रिकवर कर पाएंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंस डायरेक्टिंग की। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है हमारी हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेलेंट लीडरशिप, और लास्ट में फॉलो अप। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इतनी इजी नहीं है जितनी कि हम समझ रहे हैं। मतलब मैनेजर को हर एक स्टेप पे देखना होता है, एक अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से मैनेज करना होता है कि वो सही तरीके से वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग की प्रिंसिपल का फर्स्ट ये प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, उनकी बेस्ट एबिलिटी जो है, इंडिविजुअल की जो बेस्ट एबिलिटी है उसे बाहर निकालना मैनेजर का काम है, देखना कि वह सही तरीके से उनकी जो हिडन टैलेंट को पहचानना कि वो सही तरीके से वो वर्क कर रहा है कि नहीं, और उन्हें मोटिवेट करना कि उस टैलेंट को वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, उसकी बेहतरीन जॉब में, उसकी गोल फाइंडिंग में वो यूज़ करे, और वो अपने जो इंडिविजुअल गोल को भी वो धीरे धीरे अचीव कर पाए। नेक्स्ट है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल की जो ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल का कुछ गोल होता है, एम्प्लॉयज़ के अपने भी कुछ गोल होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करना भी डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है। मैनेजर देखता है कि सबऑर्डिनेट्स को वो इस तरीके से मोटिवेट करे जिससे कि उसकी अपनी गोल तो फिल हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को भी वो सही तरीके से फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। हायर टू लोअर जो रहते हैं सबऑर्डिनेट्स, उन्हें क्या किया जाता है, इस तरह से एक ऑर्डर की जो चेन फॉलो की जाती है अपने, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई भी काम में केओस ना हो, ईगो क्लैश ना हो, ये सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टेक्निक। थ्रू गाइडिंग इंस्ट्रक्शन और मोटिवेट करके सबऑर्डिनेट को कैसे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, कौन से तरीके से काम करने पर ज़्यादा सही रहेगी, ये सारी चीज़ें भी देखना डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, हर एक कंपनी की क्या होती है, कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। फॉर्मल भले ही वो सारी दिखती है, बट कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे रहते रहते एक एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैनेजर को ये देखना रहता है कि सही और रियल और करेक्ट फीडबैक मिल रहा है कि नहीं थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये देखना भी डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। साथ में इफ़ेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप सही तरीके की होनी चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैनेजर को एक सही, एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ को अपब्रिंग करना चाहिए, पोजेस करना चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से काउंसलिंग कर पाए, सबऑर्डिनेट को गाइड कर पाए, जिससे कि उनकी सिर्फ वर्किंग प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि उनकी जो अपनी पर्सनल कुछ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होती है वो भी सही तरीके से वो देख सके, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी कोऑपरेटिव मूड में आ जाए, वो भी एक तरीके से अपने आप को फैमिली समझने लगे, जिससे कि
अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है फॉलो अप। सारे काम तो हो गए, परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट की भी हमने देख लिया, तो अब क्या है, लास्ट में इसे डिज़ायर्ड मैनर में फॉलो करना, सही तरीके से फॉलो करना, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इन ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये भी मैनेजर का काम है। इसे भी देखते रहना, कंटिन्यूअस देखते रहना कि उनमें कुछ कमी ना आ गई हो, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम, ये भी प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो ये हमारी थी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्लास में हम देखेंगे कि इसकी एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। ये 4 डायरेक्टिंग की कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।